Assalamu alaikum students. I am here to teach you amazing science for 8th class. It is lecture number 2 prepared by Awais Aziz. In last lecture, lecture number 1, we have studied different fundamental quantities and their measuring system, SI system, System International, in which we discussed length, weight and time. Today we are going to discuss different instrument used to measure the length. The instruments are meter rod, calipers, vernier caliper and screw gauge. We will discuss these in small detail. So let's start. Meter rules. These are present in your laboratory, made up of wooden. इनका स्मॉलर साइज आपके बैग्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्केल होता है. ये मेजर करते हैं मिनिमम लेंथ जो कि 1 mm है, 1 मिलीमीटर. इससे कम को ये मेजर नहीं कर पाते. सेकंड जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर एक मेजरिंग टेप की है. दिस इज ऑल्सो यूज बाय डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो कि वर्क करते हैं आउटसाइड दी लेबॉर्ट्रीज, लाइक टेलर्स हो गए, लाइक बिल्डर्स हो गए. दे मेजर द लेंथ्स विद द हेल्प ऑफ दीज मेजरिंग टेप्स. सेकेंडली हमारे पास जो है डेट आर कैलिपर्स. दे आर ऑफ टू टाइप, इनसाइड कैलिपर एंड आउटसाइड कैलिपर्स. इनसाइड कैलिपर किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट के अंदर का डायमीटर मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और आउटसाइड जो कैलिपर्स हैं, जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है, दिस इज इनसाइड वन एंड दिस इज आउटसाइड वन. आउटसाइड कैलिपर किसी भी स्फेरिकल, लाइक आपकी जो गेंद है जिसे आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर उसका डायमीटर आपने मालूम करना है तो दैट कैन नॉट बी डन विद ऑर्डिनरी मीटर rulers. So you have to use this outside caliper. इस हिस्से में बॉल आएगी जैसे कि ये इस पिक्चर में दिखाया गया है. नाउ ये कैलिपर्स खुल के और इसको आप एज इट इज मीटर रूलर के ऊपर मेजर कर लेंगे और आपके पास इस बॉल का डायामीटर आ जाएगा. तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी. नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात करेंगे, डेट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, दैट इज वर्नियर कैलिपर डिजाइंड बाय पेरियर वर्नियर. इसकी पहले डायग्राम को देखते हैं. बल्कि पहले आप देखिए, ये मेजर कर सकता है अप टू लेंथ 0.1 mm. इसकी जो डायग्राम है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. यू कैन सी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. फिक्स जॉ जो कि ये व्हाइट कलर का है, इसके ऊपर ये मूवेबल जॉ है जिसे वर्नियर स्केल कहा गया हुआ है. इसके ऊपर स्क्रू है जो कि इसे मूव करवाता है. इनसाइड जॉज एंड J1 एंड J2, दीज आर दी आउटसाइड जॉज. और ये पिंक कलर जो है दैट इज अ मूवेबल जॉ. जो फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ, इसके दरमियान आपने कोई भी स्फेरिकल, कोई भी बॉल हो सकती है, कोई भी स्फीयर हो सकता है, कोई भी ट्यूब हो सकती है जिसके आपने आउटसाइड डायामीटर मालूम करना है. अगर इनसाइड डायामीटर मालूम करना है तो इनसाइड जॉज को इस्तेमाल करेंगे. The fixed jaw is labeled with scale which is known as main scale, and जो मूवेबल जॉ है उसके ऊपर भी एक स्केल बना हुआ है जिसे आप वर्नियर स्केल कहते हैं. एंड एट द एंड देयर इज अ स्ट्रिप. Tomorrow's activity we will discuss how to use this vernier caliper. Today हमने सिर्फ ये इस डायग्राम को समझना है. इसको एक दफा फिर देख लें. वर्नियर कैलिपर के दो हिस्से होते हैं कैलिपर के. एक फिक्स जो होता है, दूसरा मूवेबल पार्ट या मूवेबल जो होता है. जो फिक्स और मूवेबल जो है उसके दरमियान आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं. फिक्स जॉ के ऊपर जोन सा एक पूरा मेन स्केल बना होता है और मूवेबल जॉ के ऊपर एक वर्नियर स्केल बना होता है. ठीक है जी. और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और पहले एक बार फिर आपको बता दूं, ये आपको लेंथ जो मेजर करके देगा वो है 0.1 मिलीमीटर्स.
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आप मैयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट इज स्क्रू गेज। ठीक है, ये मैयर करता है लेंथ को 0.01 mm तक। इसके जो पार्ट्स हैं उसको भी देखते हैं। एक एनविल है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है, स्पिंडल है जो कि मूवेबल है, जो कि इस एक डेटम लाइन या सेंट्रल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। दिस पार्ट इज नॉट मूवेबल बट इट हैज मेन स्केल। नाउ आपके पास एक थिम्बल स्केल है, ये रोटेट करता है, ठीक है, इट रोटेट्स ऑन दिस आप कह सकते हैं मेन स्केल, ठीक है, थिम्बल स्केल। और थिम्बल स्केल के बाद एक रैचेट लगा हुआ है जो कि सारे हिस्से को मूव करवाता है। जिस ऑब्जेक्ट को आपने मैयर करना है वो रेड कलर में यहाँ पे शो किया गया है। ये एक वायर हो सकती है बहुत बारीक, ठीक है, जिसका आपने डायमीटर मालूम करना है, या एक बहुत छोटा सा आप स्फीयर कह सकते हैं वो हो सकता है जिसको आप मापना चाहते हैं, जिसके डायमीटर को आप मापना चाहते हैं, तो आप इसके जरिए उसको माप सकते हैं। तो ये जो से हैं थिम्बल स्केल, इसके ऊपर 50 डिवीजन्स होती हैं। मेन स्केल्स आपको मिलीमीटर्स की देता है। थिम्बल स्केल के मूव करने से आप इस किसी भी ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं 0.0 mm मिलीमीटर्स तक। तो आज आपने जो स्केल्स देखे, जो इंस्ट्रूमेंट्स देखे, ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट मैयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं इनसाइड द लेबॉर्ट्री एंड आउटसाइड द लेबॉर्ट्री। डिफरेंट प्रोफेशनल्स इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आम जुबान में बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर इज़ यूज्ड बाय आप जिन्हें आम जुबान में उर्दू में खरादिये कहते हैं, जो कि मेटल को बेंड करने का काम करते हैं, मेटल पे काम करते हैं। वो अपने सारी रीडिंग्स, जो भी स्फेरिकल रीडिंग्स होती हैं या जो भी ट्यूब रीडिंग, रॉड रीडिंग्स होती हैं, उसको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की मदद से मापते हैं। जो आप बात करते हैं टेप की, मेजरिंग टेप की, तो वो भी टेलर्स और डिफरेंट बिल्डर्स, वेल्डर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स जो मापते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मीटर रूलर्स जो सा है, मीटर रॉड्स जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है, ये कपड़ों की दुकानों पे इस्तेमाल होते हैं कपड़ा नापने के लिए। सो दीज आर लेबॉर्ट्री एज वेल एज कॉमन डेली यूज ऑपरेटर्स, जो कि लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आज आपने इतना ही देखना था। आपने ये डायग्राम्स को जो वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है, इसको एज इट इज अपनी नोटबुक्स में कॉपी करना है, लेबल करना है। Tomorrow we will discuss our next topic. Thank you.